अस्सलामुअलैकुम बच्चों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। आज की ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी अल्लाह का पाक नाम लेकर, और जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैंने दाल को रख दिया था धो के अच्छी तरह से बॉईल करने के लिए। थोड़ी सी वीडियो मुझसे स्किप हो। 1 कप मैंने लिया था दाल मूंग का, और मैंने लिए थे 1 किलो चावल। आप चाहें तो इसमें छोटे जो टोटा चावल होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटा चावल नहीं लिए, पूरे चावल लिए हैं, बासमती चावल। अच्छी तरह से धो के इसी पानी में मैंने वो चावल ऐड कर दिए हैं, और इनको गलने के लिए हमने छोड़ देना है। पानी इतना डालिए कि आसानी से ये अच्छी तरह से गल जाए चावल। इसमें मैं अभी नमक तो मैंने डाल दिया, अभी डालूँगी मैं गरम मसाला। गरम मसाले में जितनी भी चीज़ें हैं आप सारी ऐड कर दीजिए, और इसे गलने के लिए छोड़ दीजिए। इसे मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी। अभी यहाँ पे मैं ले लूँगी एक पैन, जितना कि ये गलेगा मैं दूसरा काम करती हूँ। पैन में मैंने ले लेना है कुकिंग ऑयल। 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा, ताकि आपकी खिचड़ी परफेक्ट बन सके। डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ, और आपको भी यही रिकमेंड करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं। प्याज को ना ही बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है और ना ही कच्चा छोड़ना है, बस दरमियाना सा इसे हल्का सा हमने ब्राउन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से चावल गल चुके हैं, और अभी पानी इसमें रहता है। तो हमने आंच को हल्का कर दिया है ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह से गल जाए। दूसरी तरफ हमने पैन में जो किए थे प्याज, वो हल्के से हो गए हैं ब्राउन। इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं, कुछ हल्के से मिसाले इसमें डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि मरीज़ हैं तो वो भी आसानी से खाएं और बच्चे भी आसानी से खा सकें। तो इसमें मैं फिर दोबारा से गरम मसाला ऐड कर रही हूँ साबुत। अच्छी तरह से वो भी फ्राई हो जाएगा। काली मिर्च मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच। इसमें नमक डालूँगी इस पे ज़रूरत, थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिएगा। चावल में डाल चुके हैं तब भी इसमें ऐड करिएगा, प्याज मीठे होते हैं, उनका मीठापन ख़त्म हो जाए। इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 अदद टमाटर डाला है, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका जायका दुबाला हो तो आप इसमें 1 टमाटर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा मामूली सा डालूँगी मसाला, बिरयानी मसाला। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा टेस्टफुल हो तो ये ऐड कर सकते हैं। अगर मरीज़ हैं या बच्चे हैं तो ये आप स्किप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दूसरी तरफ देखिएगा, माशाल्लाह से पानी भी खुश्क हो चुका है और अच्छी तरह से गल चुके हैं चावल। तो ये मसाला सारा मैं इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। आप यकीन माने इतनी आसानी से ये खिचड़ी बनती है और इतनी ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और मेरी हौसला अफजाई भी होती है। तो दोस्तों, अच्छी तरह से मैं अभी इसको मिक्स करूँगी ताकि सारे चावलों में अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मसाला मिक्स हो चुका है। अभी इसको 10 मिनट के लिए हमने दम पे रखना है। अगर तो आपको खिचड़ी ज़्यादा नरम चाहिए तो आप ज़्यादा पानी में ही दम लगा दीजिए। तो 10 मिनट के बाद ये परफेक्ट रेसिपी हमारी तैयार हो गई है खिचड़ी। ये देखिए, ये खिचड़ी बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर आप हरा धनिया, पुदीना डाल के इसका टेस्ट और भी दुबाला कर सकते हैं। तो भी मैं इसे डिश आउट करूँगी, थोड़ा सा प्लेट में डालूँगी। आप इसे हरे धनिए से, पुदीने से, सब्ज़ मिर्च, रायता आप सर्व करें, इसे सजाएं और इन्जॉय करें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अभी भी इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक। मैं इसके ऊपर प्याज डालूंगी, थोड़ा सा इसके ऊपर लेमन डालूंगी, थोड़ा सा पुदीना डालूंगी। पुदीना बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा मुफीद रहता है हमारे मैदे के लिए। जो हम खाते हैं वो हजम करता है अच्छी तरह। प्याज हमारे मैदे की बदबू को भी ख़त्म करता है और लीमू की भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, आप जानते हैं। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। अभी मैं इसे टेस्ट भी करूँगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अगर तो लगी आपको मेरी रेसिपी अच्छी तो ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मुझे बहुत दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, रिज़्क़ हलाल अता करे और रिज़्क़ रवानगी हो, ढेरों खुशियाँ अता करे। अगर है आपकी कोई फरमाइश तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अभी इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।